सोने की चिड़िया कहते थे योता मेरा देश मान, खद्दर की पोशाक पहनकर लूट लिया मेरा हिंदुस्तान। राशन पर भाषण देते हैं ऐसे हैं नेता बेईमान। नेहरू जी ने खद्दर पहना देश आजाद कराने को, चंद्रशेखर भगत सिंह भी मर गए देश बचाने को। मोदी जी 14 में यहाँ आए थे तो ये कहते मैं जानता हूँ कि किसान गल्ला बेल्ट है, यहाँ का भाव 450 होना चाहिए, और आज उन्हें 2 शतक बीते जा रहे हैं। अब वो 450 का भाव कहाँ है? अलीगढ़ में जाते तो कहते हैं हम ये ताले वाले होते हैं, इनसे हमारे बहुत पुराने संबंध है, हमारे बाप दादाओं के यहाँ पे जाकर रुकते थे। ये इन पर झूठ बोलना आता है, झूठे लोग हैं, पब्लिक इन्हें जान चुकी। जब कहते 2000 लोगों को, युवाओं को नौकरी दूंगा, वो 2000 करोड़ नौकरी कहाँ है? और बेरोजगार 2000 और काट दिए, बेरोजगार कर दिए सब चांद करके। हाँ, खाना पूर्ति कर रहे भाई। अग्नि भर्ती हुई थी अग्निवीर की, हम भी थे भाई साहब, इसमें कुछ नहीं, कोई लमना नहीं हुआ, जो हो भी का वो भी बैर काट दिया। जैसे अग्निवीर पर भी बहुत बड़ा आंदोलन रहा था और सरकार ने नहीं माना, और वो भी आंदोलन जो है खत्म हो गया। हम चेहरे को काट रही भर्ती, लमडे नहीं ले रही, लमडे तो एक भी नहीं जा रहा। हम भी 2019 तक नहीं फिरा लग रहे, धक्के खाते सड़कों में, कुछ नहीं, ना कहीं व्यापार रहा, व्यापार रहेगा व्यापारियों का, किसानों का तो कुछ रहा ही नहीं। जी 5 साल में एक बच्चा नहीं रखा गया, 5 साल लोग तैयारी कर रहे, पता अब तो तेरी एज ही लिकटगी, तो बच्चों का क्या कर रहे हैं? कुछ भी नहीं कर रहे बच्चों का तो भाई। अन्नू कह रहे भाई आए दुगुनी कर देंगे, हम तो कहा महंगाई चौगुनी कर दी, तो क्या खता कर, कुछ नहीं कर रही सरकार। आप विरोध तो बहुत करते हैं, लेकिन सरकार जो है फिर भी बना देते हैं बार बार डबल। अब 22 में बहुत बड़ी बम्पर जीत आ गई है। अब समझ ये कुछ थोड़े जब तक देखा जानकारी जब भी मिला जब आदमी को बरस ले है, अब हमने पूरा बरस लिया और अब हम बिल्कुल नहीं देने का, पूरी ठोकर ठोकर खा गए हैं, अब इन्हें बरत लिया, अब समझ में आ गया। अडानी के इसमें बिक गए साहब, अब इन्हें जानकारी हो गई है। अब ये चुकेंगे नहीं है। वोट नहीं मिली, तेरे कितनी वोट मिली? इन्होंने पहले तो कहा बिल हाफ हो जाएगा, हाफ होने के बाद में मीटर लगा दिए जाके ट्यूबवेलों में, और ट्यूबवेल में मीटर जाके फिर मीटर ठोक दिए उसमें। अब बताओ, खेत करने का था 4 बीघे ये खा गया आवारा पशु, अब बता मैं क्या करूँगा? भाजपा जनता जाओगी, चली गई नहीं चली गई, 9 मत एक ही रहेगी। आज चुनाव करवा लो मुजफ्फरनगर सदर पे, 0 जाओगी। थोड़ी बहुत तो कमी हो ही जाती है। शामली जिले में तो लिखटी एक भी कमी ज्यादा होगी, अब ज्यादा नहीं है, थोड़ी बहुत को तो निभा लेते हम सारी कमी हो गई भाई, थोड़ी बहुत को तो निभा लेते, कमी ढेर ज्यादा होगी। जो इस तरह से देखो हिंदू बहुत ज्यादा मतलब हिंदू खतरे से बाहर है, और दूसरा राम मंदिर बन रहा है, और एक बात तो बताओ, राम खतरे में था, ये बताओ मुझे। राम मंदिर तो बन गया 2014 से मैंने खतरे में था, सरकार भी इसकी है, सब कुछ इसके है, सब खतरे में रहेगा। हिंदू बस इनके आने से खतरे में हो गया, पहले खतरे में नहीं था। हिंदू मुसलमान का इलेक्शन बना रहा है, खतरे में मुसलमान को उसे बता रहा है कि हिंदू खतरे में। कौन सा हिंदू खतरे में बताओ? मुसलमान खतरे में, और कौन सा हिंदू खतरे में है? अच्छा एक चीज मुझे बताइए, अगर प्रधानमंत्री इतने ही अच्छे होते तो देश के साथ जुमलेबाजी नहीं करते, क्योंकि उन्होंने कहा कि हम गैस कनेक्शन फ्री में दे रहे हैं, आज 1100 की वसूली कर रहे हैं, कहे बिजली कनेक्शन फ्री दे रहे हैं, मिट्टी का तेल खत्म कर दिए, आज 8 गुना रेट ले रहे हैं। ठीक है, युवाओं को कहे कि हम इतनी नौकरियां दे रहे हैं, लेकिन आज क्या किए, आज युवाओं के साथ खिलवाड़ कर रहे हैं। कहते हैं हिंदू, कहते खतरे में है, जब इनका चुनाव आता तो हिंदू खतरे में हो जाता, ऐसे नहीं खतरे में होता। क्या हमारे देश में पहले सब लोग नहीं रहते थे, इनके आने से हिंदू खतरे में हो गया? अरे इनके ना आगे है ना कोई पीछे है, तो ये किसान का दर्द क्या जानेंगे? अगर किसी हिंदू का शादी हो या किसी मोहम्मदन का शादी हो, मुझे नो बता, अगर उसमें और बिरादरी न आती, हिंदू भी जा, मुसलमान भी जा, सब तीनों जा, और सारा कन्यादान भी दे, सारा करो, और भाई पूरा काम निभाओ आपस में। हम बताओ निभाते नहीं क्या? जिला बुलंदशहर से आता हूँ मैं। हिंदू कोई भी शादी होती है तो हिंदू मुसलमान हमारे शादी में जाते हैं, हम हिंदू के जाते हैं, मुसलमान हमारे आते हैं, और सब एक दूसरे से संबंध बना हुआ है।
ये दिल में भाईचारा खत्म करना चाहते हैं और यहाँ पर ही जो है अपना वोट की राजनीति करना चाहते हैं। बस यही है, मंदिर मस्जिद और विकास का काम नहीं होता है। भाईचारा सर एक बहुत बड़ा काम हो रहा है, जो नखलऊ का नाम बदलकर जो है लक्ष्मण नगर बनाने की बात कर रहे हैं। किसा? जो अपना राजधानी लखनऊ है, हाँ हाँ, उसका नाम बदलकर लक्ष्मण नगर। क्या होगा उससे? पैसा बर्बाद होगा। नाम बदलने से क्या होगा? वो मेरा नाम मुकेश है, सुदेश रखते, कौन सा फर्क पड़ रहा? अरे महंगाई तो कम नहीं हाँ? होगी, महंगाई कम हो जाएगी। मुद्दा तो महंगाई का है सारा। क्या नाम रहा? और मेरा नाम हाजी खुर्शीद है। क्या कहना चाहोगे? मैं ये कहना चाहूँगा, इस देश से जब से जो मोदी बैठा, योगी बैठा, इस देश में सुकून नहीं मिला। ना तो गरीब को मिला, ना किसान को मिला, ना किसी को मिला। लालाओं को और बनियों को पैदा किया इसने और किसी को नहीं किया है जी। हम ये चाहते हैं हमारे हिंदू मुसलमान जैसे हमारा प्यार था, आज जाटों में चमन था हमारा हिंदुस्तान। सोने की चिड़िया कहते थे, यो था मेरा देश मान। खद्दर की पोशाक पहनकर लूट लिया मेरा हिंदुस्तान। राशन पर भाषण देते हैं, ऐसे हैं नेता बेईमान। नेहरू जी ने खद्दर पहना देश आजाद कराने को। चंद्रशेखर भगत सिंह भी मर गए देश बचाने को। आप मुसलमानों डर नहीं लगता? अजय आप मुसलमानों डर नहीं लगता? मैं मुसलमान हूँ, सच्चा मुसलमान हूँ। हिंदुस्तान के ऊपर अपनी जान दे सकता हूँ, अपनी कुर्बानी दे सकता हूँ, अपने बच्चों को शहीद करा सकता हूँ। मोदी जी से डर नहीं लगता? नहीं, हमें क्या कर, तो मोदी है क्या? मोदी मारे तो डरेगा। इब्जा यहाँ से आंदोलन होगा, मुजफ्फरनगर की धरती है, यह मुजफ्फरनगर की धरती है। भाई साहब का ऑर्डर है, यहाँ से सब निर्णय ऐसे ही होंगे, सारे मुकदमे ऐसे ही होंगे, सब कुछ होगा यहीं से ही। सुनो, सब कुछ यहीं से ही होगा, यहीं से फैसले होंगे। यह धरती वहाँ है मुजफ्फरनगर की, सफलता मिलेगी, पूरी सफलता मिलेगी, पूरी धरती हिलेगी। आज मुजफ्फरनगर का प्रशासन घबरा जाएगा, आज पब्लिक कितनी आएगी यहाँ। जो पिछली बार जो आंदोलन हुआ था गाजीपुर बॉर्डर, सिंघू बॉर्डर, वो तो उसको तो सफलता नहीं मिल पाई। वो तो झूठे वादे करे, झूठे वादे करे, मारते वादे करके भगा दिए। यहाँ नहीं चलेंगे, यहाँ बातें नहीं चलेंगे, यहीं बुलाए जाएंगे, यहीं बुलाए जाएंगे। पक्की मोहर सदा के लिए, सब जिंदगी के लिए, किसानों के लिए ऐसा कर। जिंदाबाद। क्या नाम रहा? एक जनता दिल्ली चला, एक जनता मुजफ्फरनगर चलेगी अब के, और यहाँ से ही बीजेपी आई थी, यहीं से उखाड़ कर फेंकी जाएगी। क्या नाम रहा सर? मेरा नाम जगदीश ठाकुर है और मैं हिमाचल प्रदेश से हूँ। मैं भी इस आंदोलन का जो 13 महीना आंदोलन चला उसका हिस्सा रहा हूँ। और आपने ये बात कही यहाँ पर कि आपको मोदी से डर नहीं लगता, तो मैं आपको ये कहना चाहता हूँ कि जो संघर्ष जो चल रहा है, कहते हैं कि ये कहते हैं लोहा जब तपता है तो पूरी ताकत भरता है। सोने को जितनी आग लगे उतना प्रखर निखरता है, हीरे को जितनी धार लगे उतना खूब चमकता है। मिट्टी का बर्तन तपता है तब धुन पर खूब खनकता है। सूरज जैसा बनना है सूरज जितना जलना होगा। नदियों सा प्यार पाना है तो पर्वत छोड़कर निकलना होगा। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी। हम आदम के बेटे हैं क्यों सोचें राह सरल होगी। थोड़ा वक्त लगेगा लेकिन संघर्ष जरूर सफल होगा। हर संकट का हल होगा आज नहीं तो कल होगा। अगर किसान डटा हुआ है अपनी मांगों को लेकर, किसान अगर डटा होगा, आपने देखा होगा पीछे का इतिहास, 13 महीने किसानों ने आंदोलन चलाया। जो 3 काले कानून जो सरकार लेके आई, लेकिन जब किसान पूरी चट्टान के साथ अड़ा रहा, वहाँ 13 महीने तक सबसे लंबा, विश्व का सबसे लंबा आंदोलन किया। लेकिन उसके बाद जो है झुकना पड़ा मोदी को। जिस मोदी की आप बात करें कि मोदी से आपको डर लगता है, हमें डर नहीं लगता। मोदी को किसानों से डर लगता है और उनको 3 काले कानून वापस लेने पड़े और झुकना पड़ा। और ये जो आपने देखा होगा, जब से ये सरकार बनी हुई है भारतीय जनता पार्टी की, तो यहाँ किसानों की बात नहीं है। यहाँ हर कोई जो है संघर्ष में है। मजदूर सड़कों में है, कर्मचारी सड़कों में है, बेरोजगार सड़कों में है,
मतलब जब से ये सरकार बनी है आंदोलन ही आंदोलन है। सड़कों में आप देख रहे हैं कहीं भी कोई धरने प्रदर्शन चले हुए हैं, क्योंकि ये सरकार किसी की सुनने वाली नहीं है। उद्योगपतियों की सरकार है, अडानी अंबानी की सरकार है। आप देखिए पीछे जो जितनी भी है हमारी जो सरकारी एजेंसियां थी सब कुछ बेच खाया, जमीन से लेकर हवा पानी सब कुछ बेच दिया। छोड़ा क्या इस देश में? उसका निजीकरण का वो फायदा बताते हैं कि जिस तरीका से एक जो 1 लाख का कर्मचारी काम नहीं करता वो 10,000 का कर्मचारी काम करता है। ये कहने की बात है लाला की सरकार है। जब लाला की सरकार आ जाएगी किसी पीछे से वही बात होगी ना, जमींदारी प्रथा कि अपनी मर्जी से, चाहे आप कोई रूल रेगुलेशन नहीं है, तानाशाही है, किसी को रख लो उसकी सैलरी दे, वो कहाँ जाएगा, किसके पास जाएगा? सरकार का अगर सरकारी संस्थान है तो आदमी अपनी आवाज़ उठा सकता है, लड़ सकता है। लेकिन जिस तरह से आप किसी उद्योगपतियों को उनको बेच रहे हैं, कोड़ियों के भाव जो आप बेच रहे हैं, जो देश की संपत्ति को आप बेच रहे हैं, आपने सड़क बेच दी, आपने बिजली बेच दी, पानी बेच दिया, हवा बेच दी, जमीन बेच दी, आसमान बेच दिया, छोड़ा क्या है? जिस तरह आप कहते थे कि जब आप सत्ता में कि हम हर साल जो है 2 करोड़ नौकरियां लोगों को देंगे, नौकरी कहाँ रही? आपने तो सब कुछ बेच दिया, उद्योगपतियों के हाथों में बेच दिया, तो नौकरी का तो कोई सवाल ही पैदा नहीं है। और जिस ये सरकार जब इनके 3 मुद्दे थे, जब ये सत्ता से बाहर थी तो ये 3 मुद्दे लेकर इस सत्ता में आई थी। इनका था बेरोजगारी, भ्रष्टाचार और काला धन। इसके ऊपर इन्होंने चुनाव लड़ा। बताइए काला धन कहाँ से आया? आया? बेरोजगारी की समस्या खत्म नहीं हुई, भ्रष्टाचार वैसा ही फैला हुआ। नीरज मोदी, विजय माल्या, कितने लोग जो है अरबों रुपए लेकर भागे। कहना है कि 70 सालों में जो इतना जो खराब सिस्टम हो रखा है उसको सुधारने में कुछ तो साल लगेंगे। अगर 70 सालों में कुछ नहीं किया होता तो अभी क्या अपने बाप की प्रॉपर्टी बेच रहे हैं, जो बेचे जा रहे हैं दड़ा दड़ दड़ दड़ा, तो ये 70 सालों में कुछ हुआ था इस देश में, तब वो बेचा जा रहा है। इन्होंने थोड़ी नहीं किया, इन्होंने सब कुछ बेच दिया। और देश को जो है कंगाली की, अडानी और अंबानी को, ये तो सरकार ही उद्योगपतियों की सरकार है, गरीबों की नहीं है। आप देख रहे हैं गरीब, मजदूर, कर्मचारी सब सड़कों में है, तो किसकी सरकार है? उद्योगपति मजे ले रहे हैं। वो उनका अगर आप सालाना जो इनकम देखे तो उद्योगपति जो है अरबों में जा रहे हैं, प्रॉफिट में जा रहे हैं। बाकी जो निम्न वर्ग के लोग हैं, आप देखो जीडीपी देश की कहाँ चलेगी। बेरोजगारी की समस्या हो गई, महंगाई देखो आप। जो 2013 में जो पेट्रोल डीजल जो 60-65 के बीच में घूमता था, आज आप देखो 100 पार कर गया। जिसके लिए ये जगह जगह धरने देते हैं। स्मृति ईरानी जैसी सिलेंडर गैस का उठा उठा के जो है सड़कों में घूमती थी। जब 600 रुपये था तो तब मैं बहुत कुछ कहना चाहता हूँ। हमारे यहाँ आजम ने झगड़ा करवा दिया था, हमारा जो प्यार था कुछ खत्म करा दिया था, फिर अल्लाह ने प्यार बढ़ा दिया। प्यार वापस है, फिर वो प्यार हमारा वापसी हो गया। जाटों मुसलमानों का फिर प्यार वही है जो कल था। अन्य गाँवों में भी अपना आप ही कत्लेआम होने लगे थे, ऐसा बांट देता। अच्छा, और सुन ले मेरी बात मोदी की, मुझे ऐसा लगा तुम पिट्ठे में मोदी की नहीं, मैं तो साहब कह गुरु भाई पिट्ठे कहीं में उदू के तो नहीं, तुम जाके उसे वो कुछ कह दो है। सरकार को ईमानदारी से चलानी चाहिए और सबको प्यार से रखना चाहिए। सरकार तो चल जाएगी भाई। युवा की बात ही है, बेरोजगारी की बात थी। हमारे भाई हर खड़े सारे जवानी है, युवा ही है, युवा का ही देश है आगे। कोई से कि आज लो नौकरी लगी, मैं भी सन 2018 तक इंटर कर रखी भाई, शहरी नौकरी छाण मान ली, शहरी गए, सब चीज हो, मेडिकल भी हो, पर फिर बहरहाल है क्यों ऐला किसे ले रहा है, क्यों किसी को नहीं ले रहा। ये तो अपनी खाना पूर्ति कर रहा भाई। बड़े बड़े काम करे, जैसे मैंने अभी बताया, अब नाम चेंज करने की बात चल रही है। नाम चेंज करे तो होगा क्या? बात तो वो आएगी न, अब एक वही फिर वही है कि महंगाई वाली बात। नाम चेंज करूँ जो महंगाई इतनी है कि कौन कहाँ के जा रहा है, हमें नाम चेंज तो क्या मतलब है? वो तो अपने उसके लिए कर रहा। लक्ष्मण श्री राम के भाई है, उनके नाम पर नाम रखा जाएगा कि नहीं देश में तरक्की होगी? नहीं चलो वो तो ठीक है, और जैसा भी उसे ठीक लग रहा अपना करो, नाम को कोई वो नहीं है, पर कम से कम ये सिस्टम तो सही करो। सिस्टम खराब कर दिया, बात तो सिस्टम की आएगी। एक बात बताया, युवा ही देश का भविष्य है, युवा ही सड़कों में फिरा लग रहा, कहाँ जाएंगे भाई? भाई हम इस सरकार को नहीं तो लाए थे भरोसा करके, अब कुछ करेगी हमारे लिया, या तो बिल्कुल ही हाथ पाथ और बेचने पर लग गई, सारा देश बेच गिरा। बताओ इमनु गए उनके नौकर लगो, अडेनियर उनके, उन्हें दो कॉन्ट्रैक्ट अपनी जमीन का, बता कौन दे देगा भाई, कौन छोड़ देगा अपनी? एक दो 4 बीघे बाजे बाजे पर कूड़े वे उन्हें दे दो, भूखे ही नहीं मरेंगे भाई।
तो इन्होंने तो भाई देश बिल्कुल धरती मत है। कहने का मतलब ये है, ना कहीं नौकरी लग रही किसी की, ना कुछ, महंगाई इतनी कर दी, आम आदमी का तो जीना आराम हो रहा। साफ बात तो है, वो तो कर्जे में ही जाल लग रहा।